नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग कवर करेंगे कनिष्क की सफलता, उसका चरित्र और उसके जो विजय अभियान थे, उन सभी को आज हम कवर करने जा रहे हैं इस एक वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनिष्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो जो कनिष्क था दोस्तों, कनिष्क भारत के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक था। वह कुषाण वंश का वह कुषाण वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसने 78 ईस्वी में शासन ग्रहण किया और लगभग 144 ईस्वी तक उसने शासन किया दोस्तों। कनिष्क को उसकी सैन्य विजय, धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और चीन के कुछ भाग शामिल थे। तो दोस्तों यह जो है तो भारत के महान शासकों में से एक था और यह कुषाण वंश से संबंधित था। और इसने जो है तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य इसका निर्माण किया था, और जिसमें भारत था, अफगानिस्तान था, मध्य एशिया और चीन के कुछ भाग इसने जोड़ लिए थे। तो दोस्तों परिचय के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी सफलता के कारणों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है एक विशाल साम्राज्य का निर्माण। कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, उत्तर भारत और मध्य एशिया तक जो तो कर लिया था। उसकी राजधानी पहले पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर है, पाकिस्तान में जो आजकल पेशावर है उसको पुरुषपुर कहते थे पहले, वहाँ थी। फिर बाद में उसने उसको मथुरा में कर दिया था चेंज। और उसने कई विजय अभियान जो है तो चलाए थे, जिनके माध्यम से विभिन्न राज्यों को उसने अपने अधिकार में कर लिया था। तो दोस्तों कनिष्क की सफलता का जो दूसरा बहुत बड़ा कारण था वो था बौद्ध धर्म को महान संरक्षण प्रदान करना। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और इसे भारत के बाहर तक फैलाया था इसने। और उसने चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कश्मीर में हुई थी, उसका आयोजन करवाया था। उसने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यह धर्म जो है तो चीन, जापान और कोरिया में फैला। और इसके बाद दोस्तों इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध विद्वानों, जिसमें अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक को, इन सभी को संरक्षण दिया था अपने शासनकाल में। अब बात करते हैं इसके जो सफलता का थर्ड सबसे बड़ा कारण था, वो था कला और स्थापत्य में योगदान। कनिष्क ने जो है तो अपने शासनकाल में गांधार और मथुरा कला का विकास किया था, और उसने विशाल बौद्ध स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया। उसके समय की जो प्रसिद्ध मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियाँ और गांधार शैली की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कारण है चौथा, वो है दोस्तों कुशल प्रशासन और मजबूत सेना। कनिष्क ने संगठित प्रशासन प्रणाली लागू की। उसके साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत में एक महामात्र, जो कि राज्यपाल कहते हैं इसको, वो नियुक्त किया गया था। उसकी सेना शक्तिशाली थी। उसने कई विजयी अभियान भी चलाए। विजयी अभियान होता है दोस्तों मतलब युद्ध करना, जिस दूसरे राज्य को अपने राज्य में लाना, वो होते हैं विजय अभियान। ठीक है, उसने अनेक जो है तो विजय अभियान भी चलाए थे। तब भी वो जो है तो एक शक्तिशाली शासक और उसके साम्राज्य का जो सफलता का कारण था उनमें आता है। तो ये सब हमने डिस्कस किए जो कनिष्क की सफलता के कारण थे। अब बात कर लेते हैं उसके चरित्र की, कि उसका चरित्र कैसा था, उसकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, उसकी जो विशेषता थी वो था धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि जो धर्मों को समान मानता था और सभी धर्मों की इज्जत करता था। तो सबसे पहला इसमें देखिए, कनिष्क ने सभी धर्मों को सम्मान किया, जो सभी धर्मों का उसने सम्मान किया। हालांकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था,
वो बौद्ध धर्म का होने के बावजूद उसने सभी धर्मों को समान माना और सबका सम्मान किया। उसने हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। इसके बाद उसके चरित्र की विशेषता है कि वो न्यायप्रिय था और लोकहितकारी शासक था। वह प्रजा का कल्याण करने वाला शासक था। उसने सड़कें, अस्पताल, धर्मशालाएं और शिक्षा संस्थान बनवाए थे। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि वो महत्वाकांक्षी था, वह योद्धा शासक था वो। तो इसमें कनिष्क बहुत महत्वाकांक्षी था और उसने कई युद्धों में अपनी विजय भी प्राप्त की थी। उसने अपने सैन्य कौशल और रणनीति से एक महान साम्राज्य की स्थापना की। और इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं उसके विजय अभियानों की। तो उसका जो विजय अभियान थे दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है कि भारत के उत्तर पश्चिमी हुआ दोस्तों, वो हुआ भारत का, यानी कि जो उत्तर, दक्षिण और पूरब और एक और पश्चिम। तो दोस्तों जो ये वाला एरिया, इसमें ये वाला एरिया वो भारत का, ठीक है। तो उसने इस वाले एरिया में जो है अधिकार कर लिया था। उसने जो उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार, तक्षशिला, पंजाब पर अधिकार कर लिया था। उसने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की और इसे बौद्ध धर्म को जो है तो एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया था। इसके बाद इसकी जो दूसरी विजय थी वो थी मध्य एशिया पर विजय। कनिष्क ने मध्य एशिया के बैक्ट्रिया, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया था। और उसका जो साम्राज्य जो है तो वो तो चीन तक फैला हुआ था दोस्तों। और थर्ड नंबर पर है दोस्तों चीन के साथ युद्ध। उसने चीन के हान साम्राज्य के साथ युद्ध किया और यारकंद, खोतान और कासगर जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। हालांकि चीन के सम्राट जो पैगान के साथ युद्ध में कनिष्क को अंत में पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत की ओर बढ़ने का प्रयास। तो दोस्तों कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार उसने दक्षिण भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अधिक सफलता नहीं मिली उसे। उसने दक्षिण भारत को भी अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ऐसा नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कनिष्क की मृत्यु और उसके जो विरासत थी उसके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी हत्या उसके ही सेनापतियों ने कर दी थी। उसकी मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। हालांकि उसने भारत में बौद्ध धर्म, कला, संस्कृति को अमर बना दिया। उसके शासनकाल में शुरू हुआ जो दोस्तों शक संवत होता है, जो पंडित लोग होते हैं उनके पास होती है, जो उसमें पुस्तिका होती है, उसके ऊपर भी लिखा होता है शक संवत। तो वो शक संवत जो है तो 78 ईस्वी से उसके शासनकाल में शुरू हुआ था और आज भी भारत में उपयोग किया जाता है तो वो भी उसके शासनकाल में जो है तो शुरुआत हुई थी उस चीज़ की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है तो अपना कनिष्क है एकदम कैसे इसकी सफलता हुई, कि किन किन कारणों से सफलता हुई इसकी, और इसका चरित्र कैसा था, कैसे ये महान शासक कहा जाता था और इसने कैसे कैसे विजय प्राप्त की। तो अब बात करें तो दोस्तों निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कनिष्क केवल एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक, धर्म रक्षक और कला का संरक्षक भी था। उसकी विजय अभियानों ने उसे भारत और मध्य एशिया का शक्तिशाली सम्राट बना दिया। उसने बौद्ध धर्म का विश्व स्तर पर प्रचार किया और गांधार और मथुरा कला को बढ़ावा दिया। उसकी उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास में उसे महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा भी इम्पोर्टेंट लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें देनी है, ताकि हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मिलते हैं अगली नई इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।